नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र राठौड़ सुरैया पब्लिक स्कूल और जेपीसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं आज एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो है आपका नर्वस सिस्टम, यानी आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है वो अपने शरीर का या मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। यानी अपन जो भी कार्यकलाप या जितनी भी अपन क्रियाएं करते हैं, जो भी चीज सोचते हैं, करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सब का जो नियंत्रण है यानी उनका जो कंट्रोलर है वो अपना क्या है, ब्रेन है। क्या है, मस्तिष्क है। यानी मस्तिष्क को भी इस तंत्रिका तंत्र के अंदर ही गिना गया है। तो आइए ध्यान से देखिए, तंत्रिका तंत्र के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। अपना जो तंत्रिका तंत्र है वो बहुत सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी तंत्रिकाओं का मतलब है, कुछ तंत्रिकाएं हृदय से निकलती है, कुछ पाचन तंत्र से निकलती है, कुछ पाचन तंत्र से निकलती है, कुछ उत्सर्जन तंत्र से निकलती है, कुछ श्वसन तंत्र से निकलती है। ये सब तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र बनाती है जो बहुत ही जटिल तंत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। अब जो तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अपन सबसे पहले बात करते हैं आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है ऐसा सिस्टम या ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने बॉडी के या जो अपना सेंट्रल ऑर्गन है, अपना ब्रेन, इसके मिड में पाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, केंद्रीय यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो जिसकी जो नर्व है वो केंद्र में यानी बीचों बीच में पाई जाती है। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक है अपना मस्तिष्क यानी ब्रेन, और दूसरा है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुरज्जु। अपन सबसे पहले बात करते हैं आज अपन मस्तिष्क की। तो आइए देखिए मस्तिष्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। अपना जो मस्तिष्क है उसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है वेट? लगभग 1.5 kg। इसका जो कलर है वो डार्किश ब्राउन यानी कि गहरे भूरे रंग का, यानी जो मस्तिष्क का कलर है वो कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का। और यह अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उन सब का कंट्रोलर है। यानी जितने भी ऑर्गन, जो भी अंग है, अंग तंत्र है, या जो भी अंग तंत्र या उनसे निकलने वाले जो नर्व है, उनके नियंत्रण का जो कंट्रोलर है, जो नियंत्रण का कार्य करने वाला अंग है, वो क्या है, अपना ब्रेन। अपने ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 भागों में। उन तीनों भागों के नाम इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है अपना अग्र मस्तिष्क। क्या है अपना? अग्र मस्तिष्क। दूसरा है अपना मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो है वो है पश्च मस्तिष्क। तीनों नाम इस प्रकार है। पहला अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अपना जो अग्र मस्तिष्क है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अग्र मस्तिष्क यानी अपने मस्तिष्क का यानी सिर का सबसे आगे वाला भाग, यानी यहां से लेकर अपने मस्तिष्क का जस्ट बैक आ रहा है, यानी ये वाली चीज से लेकर ये वाली जो पीछे बैक आ रही है यहाँ तक का जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, अपना अग्र मस्तिष्क। अब एक चीज और, अपना जो मस्तिष्क है एक बहुत ही जटिल अंग है, यानी मानव शरीर का सबसे कठोर अंग या हार्ड अंग कौन सा है, अपना मस्तिष्क या ब्रेन, जो कि एक कठोर कवच के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, खोपड़ी। क्या बोला जाता है? खोपड़ी। ये खोपड़ी अपने मस्तिष्क की बाहरी आघात हो, यानी अपने को बाहर से कोई भी अगर आघात प्राप्त हो तो उससे अपने मस्तिष्क की रक्षा करती है। जिस प्रकार अपन कभी वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं जो अपने मस्तिष्क की रक्षा करता है, उसी प्रकार खोपड़ी क्या है, अपने मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करती है। अब अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क जो है वो वापस 3 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से है वो देखिए, जिसमें सबसे पहला है अपना अग्र मस्तिष्क में अपने जो सबसे पहला है वो है अपना प्रमस्तिष्क। कौन सा है अपना? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बाद जो दूसरा अग्र मस्तिष्क का भाग है वो है थैलेमस, और जो तीसरा भाग है वो है हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं अपन सबसे पहले प्रमस्तिष्क।
प्रमस्तिष्क जो है वो अग्र मस्तिष्क के भी आगे वाला भाग है और यह भाग मिलकर अपने मानव मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 80 से 85% भाग बनाता है। इस प्रमस्तिष्क में बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं या एक खांच पाई जाती है जिसके अंदर मस्तिष्क मेरुद्रव यानी अपना जो ब्रेन स्पाइनल नर्व है या ब्रेन स्पाइनल जो फ्लूइड है वो भरा हुआ रहता है। ये मस्तिष्क मेरुद्रव जो है वो शरीर की जितनी भी चेतना, सचेतना, ज्ञान, सोचने, इन सभी कार्यों के नियंत्रण का कार्य करता है। इस प्रमस्तिष्क को एक रेखा बराबर दो गोलार्धों में बांटती है। दो गोलार्धों इन सेंस, ये वाला क्या है? अपना प्रमस्तिष्क का पोर्शन है। यहाँ पर क्या बन जाएगी? एक रेखा जो इसे बराबर दो गोलार्धों में, गोलार्धों का मतलब होता है जैसे इसमें देखिए ये क्या है? अपना प्रमस्तिष्क है और यहाँ पर क्या है? ये रेखा बना दी अपन ने। तो ये क्या हो गया? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी प्रमस्तिष्क के बीच में एक खांच है, एक ग्रुप पाई जाती है जो प्रमस्तिष्क को दो भागों में या दो गोलार्ध में या हेमिस्फीयर में बांटती है। उस रेखा को क्या बोला जाता है? कॉर्पस कैलोसम। क्या बोला जाता है? कॉर्पस कैलोसम। क्या बोला जाता है? कॉर्पस कैलोसम। यह कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क को दो गोलार्धों में बांटती है। प्रत्येक गोलार्ध में यानी प्रत्येक भाग के अंदर दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है अपना धूसर द्रव्य। क्या पाया जाता है? धूसर द्रव्य। और दूसरा है वो है अपना श्वेत द्रव्य। क्या है? श्वेत द्रव्य यानी व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब जो धूसर द्रव्य है वो इस भाग के मिड में रहता है, यानी यहाँ पर तो क्या रहेगा? मिड में धूसर द्रव्य, और जो श्वेत द्रव्य है वो इस धूसर द्रव्य के चारों तरफ रहता है। कहाँ रहता है? चारों तरफ रहता है। अब इन दोनों द्रव का कार्य क्या है वो सुनिए। ये दोनों द्रव्य यानी धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य अपन में जो भी चीज सोचने विचारने का अपन जो कार्य करते हैं उनके कंट्रोलर का कार्य करती है। यानी अपन कितना सोचते हैं, कितना विचारते हैं, कितना किसी चीज के ऊपर मंथन करते हैं, उन सभी के सोचने विचारने का या नियंत्रण कंट्रोलर का कार्य कौन करता है? अपना श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य। अब अपने अग्र मस्तिष्क के बाद जो भाग है वो है अपना थैलेमस। क्या है? थैलेमस। यह मानव मस्तिष्क का एक छोटा भाग है जो कि हाइपोथैलेमस से ऊपर और प्रमस्तिष्क के मिड में यानी बीच में पाया जाता है। यह ज्ञान और संवेदना का केंद्र है। अपन जो भी कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, अपन पढ़ाई करते हैं, अपन किसी भी चीज में ऐसी कोई चीज जिससे अपन को ज्ञान मिलता हो, उसका कंट्रोलर जो है वो कौन है? थैलेमस। थैलेमस आगे जाकर एक थैलेनुमा संरचना में खुलता है जिसे क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस। क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस ही आगे जाकर हाइपोथैलेमस का निर्माण करता है। अब अपना जो हाइपोथैलेमस है वो सुनने, उसके बाद में अपने इमोशंस यानी भावनाओं के कंट्रोल का कार्य करता है। भावनाओं का मतलब होता है अपने मन में पैदा होने वाले अनेकों अपने मन भरी बातें जो क्या कहलाती है? इमोशंस या भावनाएं, उन सब का कंट्रोलर कौन है? हाइपोथैलेमस। अब ये वाला सारा चीज किसके अंदर था? अग्र मस्तिष्क के अंदर। अब अपन बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क जो है वो 4 खंडों में पाया जाता है, यानी ये वाला चीज क्या है? अपना मध्य मस्तिष्क। जैसा कि मैंने इसमें बनाया है, ये वाला क्या है? अपना मध्य मस्तिष्क। अब जो मध्य मस्तिष्क है उसे 4 भागों में या 4 टुकड़ों में बांटा गया है। यानी सपोज करो ये वाला क्या है? अपना मध्य मस्तिष्क है और इन्हें 4 खंडों में बांटा गया है, यानी 1, 2, 3 और 4। इन प्रत्येक खंडों को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या बोला जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है। अब इस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन के जो ऊपर वाले 2 खंड है यानी खंड नंबर 1 और खंड नंबर 2, ये वाले अपने बॉडी में जितनी भी देखने की क्रिया होगी यानी देखने की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। अपन कितना देखते हैं उस क्रिया को कंट्रोल करते हैं। और जो नीचे वाले 2 खंड है यानी खंड नंबर 3 और खंड नंबर 4, वो सुनने की क्रिया का कंट्रोल करते हैं। किसका करते हैं? सुनने की क्रिया का। और ऊपर वाले देखने की क्रिया का।
मध्य मस्तिष्क के बाद जो अपना भाग आता है वो आता है पश्च मस्तिष्क का, यानी यह अग्र मस्तिष्क के बाद मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जिसे क्या बोला जाता है, पश्च मस्तिष्क। अब अपना जो पश्च मस्तिष्क है वो भी 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला है अपना पोन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। किस किस से मिलकर बना होता है, अपना अनुमस्तिष्क, अपना पोन्स और अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुमस्तिष्क की। अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम अपन छोटा दिमाग भी कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, छोटा दिमाग, जो कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर और प्रमस्तिष्क के बीच में पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग। यह अनुमस्तिष्क अपनी बॉडी में खेलने कूदने की जो क्रियाएं होती है, यानी अपन जितना भी प्ले करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, उन सब क्रियाओं का कंट्रोलर है, यानी कंट्रोलर फैक्टर है, नियंत्रक इकाई है। अनुमस्तिष्क के बाद आता है अपना पोन्स। यह पोन्स मानव मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, मानव मस्तिष्क के सभी भागों का जोड़ने का कार्य, यानी अपने मस्तिष्क में कितनी तंत्रिकाएं, कितने नर्व, कितने ऑर्गन्स है, उन सबको जोड़ने का कार्य कौन करता है, पोन्स। पोन्स के बाद आता है अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा एक 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, यानी एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी नलिकानुमा संरचना है, जो आगे जाकर अपनी स्पाइनल कॉर्ड में खुलती है। स्पाइनल कॉर्ड यानी अपनी रीढ़ की हड्डी में खुलती है। इसके अलावा यह मेडुला ऑब्लोंगेटा अपनी बॉडी में अपन जो भी कार्य बिना इच्छा के यानी अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं, उन क्रियाओं को कंट्रोल करती है। यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य क्या है कि वे कार्य जो अपन इच्छा के विरुद्ध करते हैं, यानी कई बार ऐसे कार्य होते हैं जिनमें अपन की इच्छा नहीं होती है, फिर भी अपन को वो कार्य करना पड़ता है, तो उनका कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ तक मैंने आपको जो भी बताया है वो बताया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग 1 मस्तिष्क में। अब अपन बात करते हैं मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु जो है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, यानी एक नलिकानुमा संरचना है, जो बाहर से एक कवरिंग द्वारा सुरक्षित रहती है। यानी इस मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाकर मेरुरज्जु में होता है, यानी मेरुरज्जु के चारों ओर एक कवरिंग, एक आवरण पाया जाता है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। यह मेरुरज्जु 29 यानी 29 उपास्थ्यों का बना होता है। किसका बना होता है, 29 उपास्थ्यों का। उपास्थि और अस्थि 2 प्रकार के अपने बॉडी में कार्टिलेज पाई जाती है। उपास्थि होती है नरम और अस्थि होती है हमेशा हार्ड, यानी जो हड्डियां है वो है अस्थि, और उपास्थि जो है वो अपनी है जो सॉफ्ट होती है। यानी अपना जो मेरुरज्जु है वो 29 उपास्थ्यों का बना होता है। इसके अलावा यह मेरुरज्जु अपनी बॉडी में जितने भी सेंट्रल ऑर्गन्स है, यानी जो जो केंद्रीय तंत्र है, उनके कंट्रोलर या फैक्टर का भी कार्य करता है। इसके अलावा मेरुरज्जु का एक कार्य और है, अपनी बॉडी को सीधा यानी विश्राम पद्धति में सावधान पद्धति में खड़ा रखने के लिए, यानी अपनी कमर को सीधा रखने के लिए भी जो उत्तरदायी है वो कौन है, मेरुरज्जु। इस मेरुरज्जु में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, जिसमें एक है दूसरा द्रव्य और दूसरा है श्वेत द्रव्य। ये दोनों द्रव्य इसमें पाई जाने वाली तंत्रिकाओं का नियंत्रण का कार्य करते हैं। यानी इस मेरुरज्जु के अंदर जो जो तंत्रिकाएं पाई जाती है, उनके कंट्रोलर का कार्य कौन करते हैं, दूसरा द्रव्य और श्वेत द्रव्य। तो यहाँ तक मैंने आपको जो चीज पढ़ाई वो सारी क्या थी, तंत्रिका तंत्र का भाग 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब अपन बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है परिधीय, परिधीय का मतलब होता है पेरिफेरी, यानी किसी मिड के चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण। यानी यह परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के चारों तरफ पाया जाने वाला एक तंत्र है, जिसे क्या बोला जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र इसके 2 भाग हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र की।
कायिक तंत्रिका तंत्र अपनी बॉडी में ऐसा तंत्र है जो अपन को जन्म से ही प्राप्त होता है, यानी अपने जो सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जनन सेल्स को छोड़कर, यानी जननांगों का निर्माण करने वाली सेल्स को छोड़कर वे सारी सेल्स जो आगे जाकर किसी न किसी ऑर्गन या फिर अंग का निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है? कायिक तंत्रिका तंत्र या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब अपन बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। यह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकालीन स्थितियों में अपनी बॉडी के कंट्रोल का कार्य करता है, यानी आपातकालीन स्थिति में जब आपके कभी शरीर में हृदय की धड़कन तेज हो जाए, सांस लेने में अपन को फटाफट सांस लेनी पड़े, तो इस कंडीशन में क्या है, वो अपनी उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो अपन जब कभी विश्राम अवस्था में होता है, यानी अपन एकदम शांत अवस्था में या सो रहे होते हैं, तो अपने बॉडी की जो भी कंट्रोल का कार्य करता है वो कौन करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं गजेंद्र राठौड़ जेटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ सरैया पब्लिक स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए एक बार नई वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।